तो बच्चा आपने अपनी क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर्स का ये क्वेश्चन तो देखा ही होगा, ये क्वेश्चन बेहद आसान है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इधर जो भी हमारे एलएचएस में कुछ टर्म दिया होता है और आरएचएस में कुछ टर्म दिया होता है, फिर उनको कंपेयर करके जब उनका बेस सेम होता है तब हम उसको कंपेयर करके एक्स या वाई जो भी वेरिएबल दिया उसकी वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इधर कुछ दिया इक्वल टू इधर कुछ दिया है, तो इसका जो बेस होता है जैसे ए टू दी पावर एम लिखा है, तो ये बेस जो होता है और इधर जो लिखा होता है वो भी ए में होना चाहिए। जब दोनों की पावर कुछ भी हो तब उसके बाद अगर बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को कंपैरिजन करके वैल्यू निकालते हैं। तो सेम एज इट इज इधर करना है। इधर क्या लिखा है 8 की पावर 2x प्लस 5 इक्वल टू, अब इधर लिखा है 1। इस 1 को क्या लिखा जा सकता है 8 के फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल से आपको पता ही होगा कि जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। अब क्योंकि हमको बेस भी सेम करना है तो हम लोग इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 0। और बेस सेम होते ही क्या होगा, जो पावर होंगी वो भी सेम होंगी, क्योंकि भाई 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है। अगर मैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 कर दूं तो ये इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पावर सेम नहीं है। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 उधर गया माइनस में और 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और इसी की राह में बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। मैं यही कहूंगा पहले वीडियो आप पॉज कर दें, उसके बाद आप क्वेश्चन को करना चालू करें। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, √3/√5 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 243/3125। ठीक है, अब अगर आप इसमें आरएचएस देखोगे तो भाई आरएचएस को इसकी पावर मतलब बेस के फॉर्म में करना होगा। तो आपको पता ही होगा जो 243 होता है ये 3 की पावर 5 होता है, और जो ये लिखा है ये भी 5 की पावर 5 दिया है 3125। जब दोनों की पावर सेम है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 की होल पावर 5। ठीक है, जैसे यहां भी लिख सकते हैं, यहां ये लिख सकते हैं ना 3/5 की होल पावर x प्लस 1। अब आपको पता है भाई इधर √3/5 है, √3/5 है और इधर 3/5 है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको √3 का 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और इधर √5 का स्क्वायर और उसके बाद होल पावर 5 और इधर √3/5 की होल पावर x प्लस 1। इसके बाद आप क्या करोगे √3/√5 की होल पावर x प्लस 1 और यहां से क्या आ जाएगा, ये दोनों पावर है तो दोनों पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो √3/√5 की होल पावर हमारी 10 आ गई है। अब आपको पता है कि जैसे ही बेस सेम हो गया हमारा पावर भी सेम हो जाती है और x की वैल्यू हमारी यहां से 9 आ